दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो आपका 5 नंबर का एक प्रश्न आता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आपके सामने कोई भी पैसेज आ जाएगा, आप उसको बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्योंकि यार एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता दूं कि इसमें तो कोई ये डिसाइड चीज़ नहीं होती है कि हाँ आपका यही पैसेज आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वो तरीके आपको लगाने हैं जिससे कि बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर का ये टॉपिक है, इस 5 नंबर में से आप कम से कम 4 नंबर आराम से ले आएंगे। और अगर पूरा आप अच्छे तरीके से कर देंगे तो फिर 5 में 5 मिलेंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसमें नंबर आप लेके आएंगे। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखिए, आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता और बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। ऐसा यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है हमारा हिंदी से, ठीक है, और इंग्लिश में हमें इसे ट्रांसलेट करना है। बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज, पहले तो आप पूरा वाक्य को पढ़कर उसको ये पकड़ना है आपको कि वाक्य आखिरकार किसके बारे में कह रहा है। देखिए टाइम के बारे में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, टाइम के बारे में कहा गया है। हो सकता है वाक्य हमारा प्रेजेंट का चीज़ें बता रहा हो, फ्यूचर के बारे में बता रहा हो या पास्ट के बारे में बता रहा हो, ये भी चीज़ें आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब समय तो भैया हमेशा साथ साथ चलता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा होता यहाँ पर वाक्य में, या किसी पुरानी बीती हुई बातों को बता रहा होता तो फिर हम जानते कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। लेकिन यहाँ पर ये तो एकदम कहें तो प्रेजेंट की बातें हो रही हैं कि समय तो शत्रु है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर कुछ मीनिंग्स आनी चाहिए। जैसे कि समय की बात करें तो टाइम, ये तो सभी लोग जानते हैं। मनुष्य मतलब मैन हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा मतलब कि बोलेंगे बिगेस्ट, है ना, सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट। और शत्रु की आप क्या बोलेंगे तो यहाँ पर एनिमी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फर्स्ट लाइन एक लाइन का करेंगे, एक साथ नहीं होता है। आप सोचे कि पूरा हम लोग एक साथ पूरा का पूरा ट्रांसलेट करते हैं, ऐसा कभी भी ट्रांसलेट नहीं होता। मैं एक लाइन का आपको करके बताऊंगा। देखिए समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मतलब लिखेंगे टाइम इज द, है ना, टाइम इज द, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यहाँ पर है शब्द आया। तो इसको देखिए कैसे आप लोग यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे, इसमें आप एक लाइन का समझिएगा। लिखेंगे हम लोग टाइम इज द, टाइम इज द। अब इसके बाद सबसे बड़ा मतलब इसको क्या बोलेंगे, बिगेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। टाइम इज द बिगेस्ट, VIGGEST, टाइम इज द बिगेस्ट। अब क्या है, शत्रु है किसका, मनुष्य का। तो एनिमी ऑफ मैन, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एनिमी ऑफ मतलब शत्रु, एनिमी मतलब शत्रु, एनिमी ऑफ मैन, क्योंकि यहां पर लगा है मनुष्य का, ठीक है ना, तो ऑफ लग जाएगा। इसलिए एक लाइन का देखिए पूरा सटीक तरीके से कर दिए, टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। इसके बाद कह रहा है इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं हो पाता। मतलब समझ रहे हैं, जो इसको फॉलो नहीं करता, पालन करना मतलब इसको फॉलो करना, है ना। किसी भी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं तो मतलब उसका पालन कर रहे हैं या उसका पीछा कर रहे हैं। तो अगर समय का पीछा नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि कभी भी कोई मनुष्य सफल नहीं हो सकता, मतलब कि जब समय का पालन नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, वह मनुष्य। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका मनुष्य ही तो होगा, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बोला जा रहा है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कोई पर्सन है, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग सेकेंड लाइन में, देखिए यहां से द पर्सन, यानी कि जो पुरुष या जो व्यक्ति, द पर्सन हु मतलब कि जो, यहां पर कहना ना, जो मनुष्य इसका पालन नहीं करेगा या जो भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा, ऐसा ही तो इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो इसको लिखेंगे द पर्सन हु डज नॉट, मतलब जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा, मतलब डज नॉट मतलब फॉलो नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो, इसको पालन नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो दिस नेवर, मतलब कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर कहा गया ना, अगर पालन नहीं किया जाएगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। तो एक पॉइंट को समझिए, मैं इसीलिए थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ ताकि कोई भी पैसेज आ जाएगा आप उसको जो है एक वर्ड को समझ कर करेंगे आपको, ठीक है ना। तो द पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस नेवर, दिस, और इसके बाद यहाँ पर मतलब कभी भी सफल नहीं हो सकता, कि मतलब क्या है, कभी भी मतलब नेवर, है ना। तो दिस नेवर मतलब कभी भी नहीं, है ना। नेवर गेट सक्सेस मतलब कि सफल नहीं हो सकता या सक्सेस को नहीं पा सकता। नेवर गेट सक्सेस,
सक्सेस, ठीक है ना, नेवर गेट सक्सेस। तो यहाँ पर देखिए इसका पालन न कर, इसका मतलब हम यहाँ पर हमने दिस कर दिया है ना, यहाँ पर हमने दिस किया, तो इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता। मतलब कि द पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस नेवर गेट सक्सेस। कितना आसान है। अब देखिए बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति की कोई मतलब किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। तो बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, यहाँ तक कहीं का आपको करना है। चलिए बीता समय मतलब को क्या बोल सकते हैं, जो पास्ट हमारा टाइम होता है ना, बीते समय को क्या बोलेंगे, पास्ट टाइम बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक लाइन का इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ऐसे ही आपको एकदम इसको करके आना है एकदम आसान तरीके से। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको सीरियस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए आसान ही आता, लेकिन आप उसको करते नहीं, आप सोचते हैं कि पूरा एक साथ कर लें, तो ऐसा तो होता नहीं है। चाहिए तो बीता समय मतलब इसको लिखेंगे पास्ट टाइम, ठीक है ना, जो समय गुजर गया। तो पास्ट टाइम है ना, पास्ट टाइम डज नॉट कम बैक मतलब कभी लौट कर नहीं आता। लौट कर आना मतलब कम बैक है ना, तो कभी लौट कर नहीं आता मतलब कभी, या नेवर भी कर सकते हैं या डज नॉट भी कर देंगे तो चलेगा, है ना। तो पास्ट टाइम डज नॉट कम बैक, ठीक है ना, कम बैक मतलब वापस आना। तो पास्ट टाइम डज नॉट कम बैक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि जो बीता हुआ समय है, बीता हुआ टाइम है, ये कभी भी लौट कर नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इससे यहाँ पर देखिए कहा जाता है मतलब कि इट इज सैड, यानी कि कहा जाता है ना मतलब कहावत है। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ से अगली लाइन का इट इज सैड, इट इज सैड मतलब कहा जाता है, सैड मतलब दुख नहीं, आपको SAID लेना है, ठीक है ना। सैड दैट ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप देखिए कि नदी की जो लहर होती है, नदी की लहर मतलब यहाँ पर बोलेंगे वेव ऑफ रिवर, वेव ऑफ रिवर, वेव मतलब लहर और नदी मतलब रिवर, है ना। तो रिवर मतलब नदी, ऐसा कर देंगे। तो वेव ऑफ रिवर मतलब नदी की लहर। तो इट इज सैड दैट वेव ऑफ रिवर, वेव ऑफ रिवर, ठीक है। ऐसे एक लाइन को आप समझिए, वेव ऑफ रिवर एंड यहाँ पर करा और मतलब एंड यहाँ पर लगाएंगे फिर, ठीक है ना। एंड समय की गति मतलब स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ टाइम, ठीक है ना। देखिए यार इतना इजी तरीके से आपको मैं करा रहा हूँ, आसानी से कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, आराम से करके चले आएंगे। तो स्पीड ऑफ टाइम मतलब समय की गति, क्योंकि यहाँ पर बीच में का की ऐसे आ रहा तो आपको ऑफ लगा देना, ठीक है ना। समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ टाइम नेवर मतलब कभी भी या किसी की, ऐसा ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है इससे। तो स्पीड ऑफ टाइम नेवर, अब प्रतीक्षा करना मतलब वेट, है ना, नेवर वेट फॉर एनीवन, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इट इज सैड दैट, यानी ऐसा कहा जाता है, वेव ऑफ रिवर जो नदी की लहरें होती हैं, एंड स्पीड ऑफ टाइम जो समय की गति होती है, नेवर वेट कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती, नेवर मतलब कभी भी नहीं करना, ठीक है ना, नहीं करना। तो नेवर वेट फॉर एनीवन किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती भैया नदी की लहरें और समय की गति। तो देखिए कैसे हमने पूरा एकदम अच्छे तरीके से आपके सामने कर दिया। अब आप बताइए, आप ही कमेंट करिए क्या इसमें आपको कुछ ऐसा कठिन लग रहा है। आप बोलेंगे ऐसा ही आएगा क्या, इतना ही आसान आएगा, बिल्कुल आता है। आप लोग उसको ज़्यादा सीरियस लेकर आप समझ जाते हैं कि भैया इंग्लिश बहुत कठिन है, अपने माइंड में प्रेशर ले लेते हैं और फिर वो नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से आप करके आएंगे, बस थोड़ा सा आपको उसका माइंड का यूज करना है, ठीक है ना। माइंड मतलब ऐसा नहीं कि आप समझे कि भैया हमारे पास माइंड ही नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है लेकिन उसका यूज आप नहीं करते सही तरीके से। करिए और ऐसे ही ट्रांसलेशन करके आना है। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक एक टॉपिक मैं आपको शाम तक सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन के साथ। तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।